तो देश में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। अब वो अपने खात्मे के आखिरी दिन गिन रहा है और दावा किसी सरकारी अधिकारी का नहीं बल्कि पिछले 40 साल तक माओवादी संगठन में सक्रिय रहे और दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू उर्फ भूपति ने किया है। न्यूज 18 को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भूपति ने वो राज खोले हैं जिसने देश के खिलाफ चल रही एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब करती है। पूर्व माओवादी कमांडर मल्लोजुला वेणुगोपाल ने खुलासा किया कि भारत के जंगलों में माओवादियों द्वारा किए गए हिंसक वारदातों के पीछे एलटीटीई का हाथ था। उसने कबूल किया कि संगठन को खूनी संघर्ष और गोरिल्ला युद्ध की बारीकियां सिखाने के लिए एलटीटीई के साथियों ने खास ट्रेनिंग दी थी और इसी ट्रेनिंग के बल पर माओवादी दशकों तक सुरक्षा बलों को चुनौती भी देते रहे हैं। 40 साल दंडकारण्य के जंगल में माओवादी संगठन की बौद्धिक कमान संभालने वाले भूपति उर्फ सोनू दादा ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है। कुल मिलाकर 40 साल के माओवादी संगठन के सफर में उनकी भूमिका पर आज हम उनसे संवाद करने वाले हैं। फोर्सेस के खिलाफ में करने के लिए जो हथियार अपनाए गए उसमें सबसे बड़ा हथियार था लैंडमाइन ब्लास्ट करना, आईईडी करना। तो जो कहा जाता है कि ट्रेनिंग जो कैडर्स को ट्रेनिंग दिया गया तो एलटीटी की तरफ से काफी मदद मिली। तो इसमें क्या है, कैसे एलटीटी ने उस समय हेल्प किया था, क्या है उसके बारे में क्या सच्चाई है? ये बहुत गलत फहमा है क्योंकि एलटीटी के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है। एलटीटी वाले कोई हमारे इसमें ट्रेनिंग नहीं दिया था। एलटीटी में जो काम किए थे वहां पर भी लीडरशिप में आए थे, उसमें से अलग होकर कुछ लोग बाहर आए थे। जो लोग एलटीटी को छोड़कर बाहर आए थे वो लोग हमें प्रशिक्षण दिया है। वो तो बहुत बड़ी परिवर्तन है हमारा मिलिट्री एक्टिविटीज में। उन लोगों से ट्रेनिंग लेने के बाद ही एक रेडिकल चेंज आया था। मतलब भले एलटीटी का अधिकृत नाम ना हो लेकिन एलटीटी छोड़कर जो बाहर निकले उन्होंने उस तरह का जो ट्रेनिंग दिया है और उसी के बाद ही आपकी जो सशस्त्र इसको है बड़ा एक गति मिली, ऐसा बोलते हैं आप? हाँ, वही अधिकृत का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है ना, इसलिए एलटीटी वालों से कोई हमारा लेना देना नहीं था। जो आप बता रहे वैसा ही उससे अलग हुआ है। कुछ लोग वो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, मार्क्सिस्ट विचारधारा से, उन लोगों से हमें ट्रेनिंग मिला है। वो बहुत मौलिक मूल परिवर्तन आया है। उसके बाद में ही हमारा मिलिट्री एक्टिविटीज में बहुत अच्छा परिवर्तन आया था। आज माओवादी संगठन के जो हालात है जी, वो हालात को आप इस विचारधारा को इतना आप मानते हैं तो उस हालात की तरफ जाने की वजह क्या है? आज माओवादी संगठन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, खत्म होने की कगार पे आप पहुंची है, क्या कारण मानते हैं आप? जो भी कारण है, एक पदार्थ में एक मैटर में जो चेंजेस होता है वो चेंजेस इंटरनली कॉन्ट्रडिक्शन से ही होता है। पदार्थ में बदलाव कहाँ से आता है? पदार्थ में ही उत्पन्न होता है। बाहर की परिस्थितियां जो होता है वो हेल्पफुल होता है। इसलिए हमारा पार्टी ने जो गलतियां किया है, एक गलतियों से ही हम यहाँ एक कगार पर पहुंचने की दिशा में हम चले गए। ये मेरा कहना ही नहीं है, पूरा पार्टी का उदाहरण है ये।